सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट प्रॉपर्टी टैक्स वापस लो प्रॉपर्टी टैक्स वापस लो प्रॉपर्टी टैक्स वापस लो सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीआई आगे करता है सीबीआई करता है जब जब मोदी करता है सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स वापस लो। हमारा ये मुद्दा है कि हम तो एक पब्लिक लोग सिविल लोग हैं, हम कोई सरकारी मुलाजिम भी नहीं हैं। जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट आई है 2014 में सबसे पहले इन्होंने बोला अच्छे दिन आएंगे। जो भी हमारे नौजवान साथी थे उन्होंने एक उम्मीद जगी थी कि ये सरकार जब आएगी तो अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन क्या आए? हर 50 किलोमीटर के ऊपर टोल टैक्स। किस चीज़ का टोल टैक्स लगा रहे हैं? नशा जो पंजाब में फैल रहा था अभी इधर आ गया। जम्मू कश्मीर में जब इनको सताया गया तो ये पत्थरबाजी करते थे, पत्थरबाजी खत्म हुई तो इन लोगों ने क्या किया? हमारे नौजवानों को नौकरियां नहीं दी, वो नशे के ऊपर आ गए और नशा बेच रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि ये लोग हथियार उठाएंगे और जम्मू कश्मीर के हालात को और भी बर्बाद करेंगे। ये किसी बाप की जगीर नहीं है, ये हमारे राजा की रियासत है। टैक्स किस चीज़ का? क्या इन्होंने जब हमने मकान बनाए थे इन्होंने हमें जमीन दी है, सीमेंट दिया है, बजरी दिया है। हमारी प्रॉपर्टी पर टैक्स बंदर तो ये भगा नहीं सके। अभी हमारे पीछे पड़े हैं ये क्या कर रहे हैं? फौजियों का लूटा इन्होंने। कैंटीन देख लो, किसी भी स्टेट में एक्साइज ड्यूटी नहीं है। जम्मू कश्मीर के अंदर 45% एक्साइज ड्यूटी है। आप पंजाब में चले जाओ 12% बैठा है, जहाँ पंजाब में 5% है और यहाँ 12% है। ये कौन से अच्छे दिन ला रहे हैं? ये बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। किसी भी गांव में कोई बेटी सुरक्षित नहीं है क्योंकि नशेबाज बाहर से आए हैं और यहाँ बेच रहे हैं। ये बोलते हैं प्रॉपर्टी टैक्स। वही प्रॉपर्टी, किस चीज़ की प्रॉपर्टी? तुम्हारे किसी की जगीर है? कौन है ये एलजी? हमें बना दो गवर्नर, हम राज करके बताएंगे। हमें भी सरकार चलाना आती है। इससे पहले भी सरकारें थी जिन्होंने आज तक किसी को तंग नहीं किया, चाहे फरूक साहब की थी चाहे पीडीपी की थी। उन्होंने किसी की जमीनें नहीं छीनी। इन्होंने हिंदू मुस्लिम कराया और गरीबों का निजात फायदा उठाते हैं। मैं सरकार से उम्मीद करता हूँ कि ये आपको प्रॉपर्टी टैक्स वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो ये बच्चा मैदान में आ जाएगा। आपको जहाँ से भागना पड़ेगा। डर गए हैं, इलेक्शन नहीं करा रहे हैं। ये लोग जिताएंगे इलेक्शन। हमने इनको वोट दिए हैं। इलेक्शन बहुत जरूरी है। हमें गवर्नर की जरूरत नहीं है। हमारे इलेक्शन कराओ, हमारी सरकार बनाओ और जो जनता फैसला करेगी हम उससे सहमत हैं। पता है कि ये प्रॉपर्टी टैक्स लगा दी है। ये बीजेपी तानाशाही गवर्नमेंट कर रही है। हर 2 दिन बाद यानी कि नया कोई प्रस्ताव लाके रख देती है JNK यूटी के अंदर। और बीजेपी बनी है, उससे पहले क्या इंडिया JNK गुलाम था, हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं था। यहाँ पे खाना नहीं खाते थे, यहाँ पे रहते नहीं है, यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं चलती थी। प्रॉपर्टी टैक्स तो हम देंगे नहीं भाई। हाँ यानी कि 300 बम बोले वाली टाइम आ गया। हड़ताल क्यों ना करने पड़े हमें? हमने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना, जो मर्जी कर लो भाई। जी LG गवर्नमेंट है ना, इन्हें जम्मू कश्मीर के लोगों की बहुत तंग किया है, बेवकूफ़ बना देने। इन गवर्नमेंट ने LG ने गल के नींबू और लेखा नचोड़िया रखी था सारे लोगों। आखते गवर्नमेंट प्रॉपर्टी टैक्स लेना। ये साढ़े माँ बाप दे, साढ़े दादे परदादे महाराजा हरी सिंह साढ़ा प्यो है, असें उन्हें साढ़े को प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लिया। ये यूपी बिहार का चुकी है। ये 4 बारी हरदा थोआइया साढ़े सिरे पर बिठाए रहे तो साढ़े लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स तो पा दें नहीं मिलना। जो मर्जी करो आन दो 2024 दसने आने फिर प्रॉपर्टी टैक्स तो कि'यां लैंदे ने प्रॉपर्टी टैक्स। 2024 का इंतजार करो फिर देखो के बंदा। जेह्ड़े असें 25 नुमाइंदे चुनियां मोहरे भेजे ना, इन्हें अपने घर बनाए ने, पब्लिक का कुछ नहीं किया। तो इ'यां चुप करियै चुप इ'यां बावा नहीं बनता इ'यां धूनी लाइयै ईजली बेही जंदे ने, कक्ख नहीं बोलते। इधर जनता ही कुछ आखदे ने तो ओहदे कन्नै भाई वालियां कुछ पांदे ने। ऐसे जनता साहब जागी उठदी है, असें हुण जगी दियां अक्खां खुल्ली दियां न। अग्गे नहीं होना इंदा, कुछ भी करन जी, असें नहीं देना प्रॉपर्टी टैक्स। कठुए विच प्रोटेस्ट इस गल करने कि जिहड़ा गौरमेंट ने टैक्स लाई था, मैं पूछना चाहना
ਕਿ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਠੂਏ ਵਿੱਚ ਬਾੜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀ ਟੁੱਟੀ ਦੀਆਂ, ਨਕਸ਼ੇ ਕੋਹੇ ਨੇ ਬਣੇ ਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਾਉਣਾ ਪਈ ਸਿਰਫ ਕਾਜੂ ਬਦਾਮ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਕਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਨਤਾ ਕੁਦਾ ਤਰਾਈ ਮਚਾਦੀ ਹੈ ਕਦੀ। ਹੁਣ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ 1200 ਸਿਲੰਡਰ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੋਕੇ ਫ੍ਰੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗਲਾਉਂਦੇ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਚਮਚਾ ਰੋਲ ਆਦਾ ਕਰਾਓ। ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ, ਸਿਰਫ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਾ ਦੇ ਕਿ ਮਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਆਈ ਆ, ਹੁਣ ਮਾਰਾ ਇਹਦਾ ਟੈਕਸ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਪਜਲ ਹੋਈ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇਹਦਾ ਚਿੱਠਾ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕੇ ਘਰ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਮਾਧਿਅਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਟਾਰਗੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਦਾ ਲਾ ਦਿਓ? ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦਮ ਰੋਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾਣੇਗੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਗ। ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਜਲਦੀ ਨੇ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਦੇਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉੱਪਰ ਲਾਦਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਗ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੜਕੇ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਗੋ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਗ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਗੀ, ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਹਦੀ ਹੋਗੀ।